हेलो गाइस, मैं मिस्टिक टैरो 555 से टैरो रीडर वर्षा बोल रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ। तो आज का रीडिंग का टॉपिक है दिसंबर का लास्ट एकादशी पर सभी देवी देवता की तरफ से क्या संदेश है। और ये एकादशी बहुत ही खास है गाइस, क्योंकि आज गीता जयंती है। विश्व का एक लौता ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता, जिसकी जयंती मनाई जाती है। यही कारण है कि गीता ग्रंथ का जन्म भगवान श्री कृष्ण के मुख से हुआ है और गीता में वर्णित सभी श्लोक श्री कृष्ण के मुख से ही निकले हैं, इसलिए गीता जयंती मनाई जाती है। तो जो मैरिड है, अनमैरिड है, जो कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, किसी भी जेंडर के लोग देख सकते हैं ये रीडिंग। साथ ही साथ आज उन लोगों के लिए भी है जो मेरे सीनियर एस्ट्रोलॉजी जितने भी लोग हैं उनके लिए भी ये रीडिंग है। तो सभी को एस्ट्रोनॉमी डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर को भी लाइफ में एंजल की गाइडेंस की ज़रूरत होती है। एस्ट्रोलॉजर भी इंसान होते हैं गाइस, ठीक है। उनको भी प्लैनेट के हिसाब से चलना रहता है कि उनके बर्थ चार्ट में कैसा रोल प्ले कर रहे हैं प्लैनेट। मैं अपनी ही बात कर लेती हूँ। मैं जब इस लाइन पे आई भी नहीं थी तो मेरे लाइफ में बहुत कार्मिक लोग थे। इनफैक्ट मेरे इस लाइन पे शुरू में जब जर्नी शुरू हुई थी उस समय भी मेरे कार्मिक बहुत लोग थे, ठीक है। बहुत झूठ बोले, मैनिपुलेट किए, विश्वासघात किए कहीं ना कहीं। तो हमको भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि प्लैनेट सब कुछ करवाते हैं। तो हमारा बर्थ चार्ट जब तक क्लियर ना हो तो हमको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मैं सभी एस्ट्रोलॉजर के लिए भी ये रीडिंग करूँगी। आई होप उनको भी ये पसंद आएगा और कुछ रेजोनेट करेगा। और जो मेरे व्यूअर्स हैं, जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा, अदरवाइज लेट गो करे। ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग रहेगी, आप लोगों का पर्सनल रीडिंग नहीं है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो भी मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप जाके देख सकते हैं। एंड स्क्रीन पे भी शो करता है मेरा व्हाट्सअप नंबर। तो बैकग्राउंड से आवाज़ें आ सकती तो इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए अब मैं इस रीडिंग को शुरू कर रही हूँ। तो जब तक मैं शफल कर रही हूँ, आप अपने आप को रिलैक्स रखिए। आपके लाइफ के ओवरऑल एनर्जी पहले मैं चेक करूँगी टैरो से। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ वो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दे ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और मेरी नेक्स्ट रीडिंग आप जब भी मैं अपलोड करूँगी तो आप देख सकते हो। तो चलिए अब मैं शुरू कर रही हूँ, ज़्यादा टाइम ना लेके। तो मैं मेजर और काना का कार्ड्स पहले यूज़ करूँगी एनर्जी के लिए। यूनिवर्स गाइड करें, यूनिवर्स गाइड करें, व्हाट मैसेज शिव शक्ति गाइड करें, महादेव गाइड करें। डेथ, ओके, जस्टिस, और एक कार्ड लेंगे। यूनिवर्स गाइड करें, व्हाट मैसेज ओह एक सेकंड गाइस।
मैं पूरी कोशिश करूँगी वीडियो को ना लॉन्ग करूँ। यूनिवर्स गाइड करें ओनली वन कार्ड। ये आना चाह रहा था, ले लेती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक है द मून। तो यहाँ पे मैं पहले साइन बताऊंगी। एक्वेरियस, लिब्रा, कैंसर, एक्वेरियस, एरीज एंड कैंसर। तो कैंसर साइन स्ट्रॉन्ग है काफ़ी। मेष राशि, तुला राशि, कर्क राशि, कुंभ राशि। तो ये आपके साइन हो सकते हैं। यहाँ पे एंजल नंबर है 18, नंबर 2, 0, 8। नंबर 11। तो ये साइन, ये एंजल नंबर आपको दिख रहे होंगे, या तो ये बर्थडेज हो सकते हैं आपके। तो पहले मैं आपकी एनर्जी की अगर मैं बात करूं, बहुत से लोग यहाँ पे सेपरेशन में हैं और कुछ गलत हुआ है आपके साथ, जिसके लिए आपको आप जस्टिस का वेट कर रहे हो। कुछ तो अन्याय हुआ है और यूनिवर्स से आप काफ़ी प्रे कर रहे हो कि मेरे को जस्टिस मिल जाए। यहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज भी आपके हुए काफ़ी बहुत। यहाँ पे मैरिड लाइफ में भी कुछ अनजस्टिस हुआ है। कोर्ट कचहरी में आपका शायद कोई लफड़ा चल रहा था और आपको जस्टिस चाहिए था, और कहीं ना कहीं आप प्रे भी कर रहे हो जस्टिस। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं जिससे भी आप डील के हो, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे फाइनेंशियल तौर पे किसी को आपने उधारी दिया, वहाँ पे आपको डिच किया गया, धोखा मिला आपको। क्योंकि ये सारे मेजर और काना का कार्ड है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे जो मेरे व्यूवर्स हैं, आपसे बहुत कुछ छुपाया गया है, ठीक है। चाहे आपके घर वाले, चाहे आपके हस्बैंड वाइफ हो, चाहे आपके लव लाइफ के पार्टनर ही क्यों नहीं हो, बहुत कुछ छुपाया गया आपसे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे न्यू मून जब भी हुआ, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग हुआ, तो हो सकता है आपने कुछ बेवकूफ़ी किया है और इसी कारण आप हर चीज़ों में फेल होते गए हों। यहाँ पे इमोशनल पर्सन भी हो काफ़ी मेरे जो व्यूवर्स हैं, इमोशनल हो आप काफ़ी। और जो भी आपके इर्द गिर्द लोग हैं, सब कार्मिक लोग से आप डील करते हो, तो इसीलिए क्या है, आपको हमेशा धोखा का सामना करना पड़ा है। यहाँ पे 11-11 है, तो जो भी क्या बोलते हैं आप लोगों का साइकिल चल रहा है कोर्ट कचहरी के मामलों में, वहाँ पे एक न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। कुछ तो चेंज देखने को आपको मिलेगा ज़रूर। यहाँ पे बहुत सारे लोग एकदम नेगेटिव हुए पड़े थे, क्योंकि हो सकता है आपको जो चीज़ चाहिए था, हमेशा आप हो सकते हो मैं करते रहते हो, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, और कोसते भी हो यूनिवर्स को, काफ़ी लोग कोसते भी हो, और जो मैटर में आप पड़े हो ना, उस मैटर के लिए यूनिवर्स से आप प्रे भी करते हो। बहुत सारे लोग जो मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं। यहाँ पे चीज़ें बैलेंस नहीं हुआ आपके लाइफ में, चाहे कंडीशन कोई भी हो, सिचुएशन कोई भी हो। बहुत सारे लोग जो यहाँ पे नो कांटेक्ट हैं, आप कॉल मैसेज का वेट करो अपने पार्टनर की तरफ से, और न्यू बिगनिंग का देख रहे हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग वकील हो सकते हैं, पंडित हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर तो है ही है, टैरो रीडर हो सकते हैं। टीचर भी हो सकते हो, बहुत सारे लोग टीचर भी दिख रहे हैं मेरे को। यहाँ पे अगर रिलेशनशिप की बात करो, हाई प्रीस्टिस का कार्ड बोले, यहाँ पे मदर इश्यूज बहुत है। मदर यहाँ पे कंट्रोल बहुत करते हैं, ठीक है। मतलब आप हो सकते हो कि आप अपने पार्टनर से मैरिड करना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, लेकिन आपके जो मॉम हैं इस रिश्ते से खिलाफ है, ठीक है, और ये एग्री नहीं करे। लेकिन आप चाहते हो कि मेरी मम्मी भी खुश रहें,
और मेरी शादी भी इस तरह से हो जाए, मेरे पार्टनर को एक्सेप्ट कर ले। लेकिन आप तो अपनी मम्मी का सोच रहे हो और आपकी मम्मी को आप छोड़ना नहीं चाहते हो, लेकिन आपकी मम्मी जो है, आपकी जो माँ है, वो तो आपके दुख दर्द को नहीं समझ रही है ना। तो मैं क्लैरिफाई करती हूँ, मैं टैरो का ही यूज़ करूँगी। कुछ है जो मेरे व्यूवर्स आपको क्लियरिटी चाहिए जो कि नहीं मिल रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का क्राउन चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, सैक्रल चक्रा ब्लॉकेज हैं। बहुत सारे लोगों की मैं बात करूँ, आप लोग बहुत एग्रेसिव पार्टनर, मतलब एग्रेसिव हो सकते हो, या तो एग्रेसिव मेरे व्यूवर्स जो भी हो, आप लोगों को गुस्सा बहुत आता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग शिव के भक्त हो सकते हैं और आप लोगों की कुलदेवी को और देवता को बहुत मानते हो। कुछ कर्मस तो है आपके जो पास्ट लाइफ में बैठ रहे हैं, ठीक है, उसी का आपको भुगतान करना पड़ा इस जन्म में। तो जो भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं उसके लिए हम हमेशा बोलते हैं कि उसका सामना करो, ठीक है, ना कि उसको लटका के रखो, या तो भागो मत, या तो पीछे मत हटो, ठीक है, उसका सामना करो, अपना स्ट्रेंथ पावर में आया करो हमेशा, जो कि मैं हर रीडिंग में बोलती हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग मेटेरियलिस्टिक पे ज़्यादा फोकस करते हो, कहीं ना कहीं अपने आप को आपको ना, पहली बात अपने आप को हील करने के लिए मैं बोलने वाली थी, बट आपको खुद हील होने की ज़रूरत है, ठीक है। आप बहुत नेगेटिव हो जाते हो, और नेगेटिव हो जाते हो मतलब कुछ भी तुक आता है, कुछ भी कोई मतलब कोई डिच भी कर रहा है, कोई धोखा देता है, तो आप बहुत नेगेटिव वे में चले जाते हो। तो आपको हील होने की बहुत ज़रूरत है। पास्ट लाइफ में बोलूँगा, और इससे पहले, इस रीडिंग से पहले नियरली पास्ट की भी बात करूँ, बहुत दुख झेले आपने। यूनिवर्स गाइड करें, डेथ का कार्ड क्यों है, क्या खत्म होने वाला है यूनिवर्स। ये आना चाह रहा था। देखिए, आपको ना कार्मिक लोग आपके लाइफ से निकलने वाले, ठीक है, या तो कार्मिक लोगों के कारण ये चीज़ें हो रहा था आपके, क्योंकि आपकी अवेकनिंग नहीं होती, इसलिए आप हमेशा स्टक हो जाते हो, क्योंकि आप स्टक हो जाते हो, काफ़ी सोचने लग जाते हो, और इससे क्या है, आप नेगेटिविटी में ज़्यादा घिर जाते थे, ठीक है। हैंगमैन का कार्ड हमको यही बता रहा है। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे, लेडीज़ लोगों का जो भी प्रॉब्लम है, बोल नहीं सकते भी, यहाँ पे भगवान भी है, तो ये इससे रिलेटेड कुछ इश्यूज हो रहे थे हेल्थ में आपके। यूनिवर्स का जस्टिस का कार्ड क्यों आया, किससे रिलेटेड जस्टिस मिलने वाला यूनिवर्स। यूनिवर्स गाइड का जस्टिस का कार्ड क्यों आया। इतना टाइम लगा सफलिंग होने में, मेजर प्रॉब्लम है कोर्ट कचहरी का। न्यू बिगनिंग होने की चांस है, आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन अभी बहुत सारे लोग क्या है, कोर्ट कचहरी के मामले में अभी भी आपको शायद घूमना फिरना, मतलब स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है, अभी भी आपको आना जाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे सोलमेट हैं, और कोई ऐसे जो मेरे व्यूवर से एक्शन लेने वाले हैं, अपने पार्टनर से मिलने आने वाले हैं, जो नो कांटेक्ट में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस अगर है तो।
अब इस रिश्ते में काम करने वाले और आपको अब जस्टिस मिलेगा, ठीक है। अगर आपने कुछ नहीं किया तो, अगर आपकी गलती नहीं है तो, और अगर आपके पार्टनर की गलती है तो आपके साथ न्यू बिगनिंग करेंगे, रिश्ते पे काम करेंगे, क्योंकि आप लोग सोलमेट हो, आपको अपने प्यार का ऑफर देंगे और आपसे मिलने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। कॉल मैसेज आ सकता है, बहुत सारे लोगों की मैं बात कर रही हूँ। आपके पर्सन नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ों से अगर घिरे थे और घिरे रह सकते हैं, अगर इनकी अवेकनिंग नहीं हुई तो, ठीक है। और आएंगे तो ज़रूर ये चीज़ें, ठीक है, आएंगे ज़रूर, लेकिन अगर इनकी अवेकनिंग हो गई तो ये आपको फ्यूचर तक पूरा देखेंगे, ठीक है। अगर इनकी अवेकनिंग नहीं हुई, आएंगे तो मैं पहले ही बोली आएंगे, लेकिन नेगेटिव थॉट्स इनके दिमाग में फिर भी रह जाएगा, ठीक है। कोर्ट कचहरी के मामले में बहुत सारे लोगों के लिए सक्सेस की संभावना है, आपकी जीत होगी। अगर आप अब वो मेरे को नहीं पता किस सिचुएशन में आपकी केस चल रहे हैं, ठीक है, जो भी आपको सक्सेस मिलेगी इतना पता है। लेकिन बहुत सारे लोगों की मैं बात करूँ, अभी भी आपका केस मतलब जल्दी नहीं छूटेगा, क्योंकि कार्मिक है, कार्मिक से डील हो रहा है। जो भी, चाहे ज़मीन के मामले में हो, चाहे तलाक के मामले में हो, जिससे भी प्रॉब्लम है, जिससे के लिए आप सामने वाले से केस किए हो या तो सामने वाला ने किए, जो भी है, तो ये थोड़ा सा फंसा रखेंगे, ठीक है। और इससे क्या आप नेगेटिव हो जाओगे, लेकिन आप अपने काम करते ही रहोगे, ठीक है। बच्चे से अगर रिलेटेड है तो इसमें भी क्या है, आपके हक में होंगे, बहुत सारे लोगों की बात करो, लेकिन अभी भी ये साइकिल चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन हो गई बहुत सारे लोगों के लिए। तो ये आप लोगों का पर्सनल रीडिंग नहीं है, ठीक है। जितना मैंने उतना आपको बोल दिया। यूनिवर्स गाइड करे। हाई प्रीस्टेस का कार्ड क्यों आया? सॉरी ना गाइस, बेबी आई है। यूनिवर्स गाइड करे। सॉरी ना गाइस, अभी वो कितने बार आएगा कोई ठिकाना नहीं है, मैं रीडिंग को ऑफ नहीं कर सकती। हाई प्रीस्टेस का कार्ड क्यों आया? यूनिवर्स गाइड करे। कम्युनिकेशन तो होगा बहुत सारे लोगों का, कॉल मैसेज आएंगे, गारंटी है। लेकिन जिनके भी आएगी, यहाँ पे क्या है, चीज़ें बैलेंस नहीं हुई हैं, ठीक है। आपने अपने पार्टनर को सेक्रीफाइस कर दिया है फाइनेंशियल के लिए। स्टेबल हो आप, फाइनेंशियल तौर पे स्टेबल हो, ठीक है। अपने आप को किंग की तरह समझते हो, क्वीन की तरह समझते हो, हर चीज़ों का सुख है आपको, ठीक है। आपके हाथ में वो हर टूल है, लेकिन फिर भी क्यों आप छुपाए पता नहीं। बहुत सारे लोग यहाँ पे छुपाए, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का तू मैं भी हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए क्या आप लोग, मैंने पहले बोला, आप लोगों को गुस्सा आता होगा, तो उसको कंट्रोल करो, ठीक है। कम्युनिकेशन करो अपने पार्टनर के साथ और चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करो, ठीक है। आप हमेशा अपना सोचे हो, मैं जैसे कि मैंने पहले ही बोला, ठीक है। आप अपना ही सोचे, सेल्फिश इंसान हो सकते हो आप, ठीक है। अपने बारे में सोचते रहते हो, और बहुत सारे लोगों के ऐसा भी अपनी किस्मत को भी कोसते हो कि मेरे पास ही नहीं है वो अबंडेंस, वो पैसे, अपने आप को बेचारा बिचारी की तरह प्रेजेंट करते हो, ठीक है। या सब मान के बैठ जाते हो, जबकि आप स्टेबल हो, आप में वो हर काम करने की काबिलियत है, ठीक है। यहाँ पे अपने पार्टनर को आपने सेक्रीफाइस किया। बहुत सारे लोगों को आपको जबकि सेक्रीफाइस करना चाहिए था, क्योंकि आपके लाइफ में कार्मिक लोग हैं बहुत सारे, ठीक है। आपके आसपास बहुत सारे कार्मिक लोग हैं, तो उसको आपको एक्सेप्ट करना, लेट गो करना चाहिए था। और आपने क्या किया, अपने पार्टनर को सेक्रीफाइस कर दिया, और पैसे के लिए भी आपने लव लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया, ठीक है। बट अपने पार्टनर को आप बहुत अपने पार्टनर को ना स्टॉक कर रहे हो, दूर से भी देख रहे हो अपने पार्टनर को। तो यहाँ पे मदर इश्यूज है बहुत सारे लोगों की। मैं बात करूँ, मैंने आपको पहले ही बोला, माँ है तो क्या हुआ, माँ भी एक लड़की थी, उससे पहले फिर क्या बोलते हैं, किसी की गर्लफ्रेंड बनी होगी। अगर लड़का है तो वो भी युवा अवस्था में, उसके पहले ये बचपन में थे ना, लड़का लड़की जो भी थे,
अगर फादर इशू है तो लड़का है, ठीक है। अगर मम्मी इशू, मैंने पहले ही बोला, मैंने तो रीडिंग में देखा ना, मम्मी इश्यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो वो भी तो एक लड़की थी ना, तो उनके अंदर भी जलन भावना हो सकती है। मैं अपने बच्चे के लिए सही सोचता हूँ, ये सोचूंगी तो मैं कंट्रोल करूंगी, मेरे हिसाब से होगा। तो फैमिली इशूज हो रहे, तो आपके माँ जब अपने बच्चों का नहीं सोच रही है तो आप क्यों सोच रहे हो? और अगर इतनी ही है माँ, तो आप जिस पर्सन से प्यार करते हो उससे आप शादी कर लो, वो फिर भी एक्सेप्ट कर लेगी जब इतना बवाल कर रही है, ठीक है। बट आप तो एक्शन लो, आप बहुत लेजीनेस आदमी हो, ठीक है। और यूनिवर्स का इंटरवेंशन होगा यहाँ पे, कहीं ना कहीं माँ शक्ति का होगा यहाँ पे, ठीक है। और जो भी आपका डेविल साइड है ना, जो भी आपकी मम्मी या फादर जो भी आ रहे ना आपके और आपके पार्टनर के बीच में, वो सारे लोगों को ख़त्म करेंगे, ठीक है। और इसका भुगतान आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स ही करेंगे जो करेंगे। बहुत सारे लोगों के लिए कोर्ट के मामले से कॉल आ सकता है, कोई नोटिस आ सकते हैं। बहुत सारे लोग काम के सिलसिले में दिक्कत हो रहा था, और हो सकता है आप इंटरव्यू में कुछ अपना रिज्यूम वगैरह में कुछ ऐसा चीज़ें जो छुपाए हो, या तो फिर आपको बोला नहीं गया होगा कि काम में ऐसा ऐसा करना पड़ेगा और इस चीज़ में आप फंस गए होंगे। मतलब फॉर एग्जांपल आपको बोला गया आप सिस्टम में बस बैठोगे, ठीक, आपका काम इतना ही है, लेकिन जब आप वहाँ पहुँचे तो आपको मतलब एक्स्ट्रा काम करवा रही है, आप उस चीज़ पे फंस गए हों, ठीक है। काफ़ी मैच्योर हो आप। तो आप सबके बारे में सोचने वाले पर्सन हो सकते हो, लेकिन आप सही सोच रहे हो, लेकिन आपके साथ जो लोग चलना नहीं चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आप अब लव लाइफ में हो, आपके पैर के बीच में कोई आ रहा है या आ रही है, ठीक है। और आप क्या है, अपने फैमिली के साथ और अपने प्यार को दोनों को लेके चलना चाहते हो। जब आपकी फैमिली नहीं चलना चाहते हैं तो आप उनको मतलब अपने फैमिली के लिए प्यार को छोड़ दोगे। जिस लड़की को आपने कमिटमेंट दिया, मतलब इतने वादे किए, यहाँ से फिजिकल हुए, हर चीज़ हुए होंगे, है ना। तो इससे क्या है, आपने एक झटके में अपने फैमिली के लिए मतलब उनको डीच कर दिए, उनसे झूठ बोलना शुरू कर दिया, उनको सेक्रीफाइस कर दिया। तो ये उस लड़की के लिए, उस लड़का के लिए अन्याय हुआ ना। तो यूनिवर्स भी आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। और ये जो है ना, आपको हमेशा ज़िंदगी भर ये दिल से आपका आवाज़ आएगा, ये पीछा नहीं करेगा कि आप एक धोखेबाज हो। मैंने एग्जाम्पल सेट किया, ठीक है। तो यही कारण मेरे को लग रहा है हाई प्रीस्टिस के कार्ड से। यूनिवर्स गाइड करे। द फूल का कार्ड क्यों आया? नाइन ऑफ कप्स। बहुत सारे ऑप्शन थे, ठीक है, आपके लाइफ में। एंड ओवर कॉन्फिडेंस था कि कॉन्फिडेंस लेवल डाउन था आपका, पता नहीं कुछ ऐसा बेवकूफ़ी कर रहे हैं अपने लाइफ में जिसके लिए क्या है आपको पछताना पड़ा। बहुत लेजीनेस आदमी हो, ठीक है। बट न्यू बिगनिंग होगी। बहुत सारे लोग यहाँ पे मैरिड लाइफ में फंसे हुए हैं, या तो मैरिड से कंफ्यूजन है, मैरिड लाइफ में नई सिरे से शुरुआत करना चाहते हो, नई बिगनिंग करना चाहते हो, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल आपका डाउन है, इसलिए आप डिसीजन लेने में बहुत स्लो हो। पास्ट लाइफ में, सॉरी, नियरली पास्ट में आपने कुछ ऐसा बेवकूफ़ी किया है। जी, जहाँ आपको देखना चाहिए था वहाँ आप देखे नहीं, जहाँ नहीं देखना चाहिए था वही आप देखते गए, ठीक है। काफ़ी ऑप्शन पे जाते गए, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, फाइनेंशियल हो, मटेरियलिस्टिक हो, गाड़ी बंगला, पैसे कमाना, कुछ भी ऑप्शन, ठीक है, आप उसमें फोकस किए, ठीक है। इसी चलते क्या है, आप अपने गोल, एम, जो आपको स्पिरिचुअली पे मतलब, अरे थॉट में इशू आ रहा है, स्पिरिचुअली जर्नी में ले जा सकता था, ये ले जा सकती थी, ठीक है। क्योंकि आप लोग सोलमेट भी हो। आपके लव लाइफ में भी शायद ये नहीं देख पा रहे थे, तो आप शायद देख पाते कि आपके पार्टनर कितने स्पिरिचुअल हैं, या तो बहुत स्ट्रांग हैं। और शायद इनको खो के शायद आपको पछतावा हो रहा होगा अभी, जो नो कांटेक्ट में है। और अगर जो कांटेक्ट में अगर खो दिए तो आपको इसका पछतावा बहुत होगा इनके जाने के बाद। ये मैं क्लियर कट बोल दूँ। मून का कार्ड
द एम्प्रे, यहाँ पे ईगोइस्टिक पर्सन हो आप बहुत सारे लोग, ठीक है। इसीलिए क्या है, आपके लव लाइफ में बहुत सारे लोगों को आपने खुद से जाने दिया, अपने प्यार को सेक्रीफाइस किया, यहाँ पे डिफ़िकल्टी हो रही थी। और इसलिए क्या आपके लव लाइफ में एक ब्लैक शेडो आ गया, क्योंकि जिस भी पर्सन के लिए आपने अपने प्यार को सेक्रीफाइस किया वो सारे कार्मिक लोग थे। और इसी चलते कि आप बहुत गुस्से भी होते हो और ईगोइस्टिक पर्सन हो, ठीक है। आप अपने अब मतलब आपने एक बार सोच लिया कि मेरे को इस जगह से निकलना है तो निकलना है, गुस्सा है तो गुस्सा है, मतलब जिदपना है आपके अंदर एक तो, ठीक है। और बहुत ढीठ हो आप, ठीक है, बहुत घमंड है आपको, पता नहीं आप कौन हो क्या है, बहुत घमंड है आपको। बट आप कमिटमेंट देना चाहते हो, नी बिगनिंग करना चाहते हो, आप तैयार हो, लेकिन अभी आप बहुत शांत हो, मौन हो, ठीक है। बहुत सारे लोगों की एनर्जी मेरे को ऐसी लग रही है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होना आपकी बाकी है, ठीक है। तो आपके अंदर बहुत परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर का कॉल मैसेज का वेट भी कर रहे हो, लेकिन आप जब तक अपने अंदर परिवर्तन नहीं करोगे तो यूनिवर्स आपको कैसे अपने पार्टनर से मिलवाएंगे, कैसे उम्मीद कर सकते हो कि उनका कॉल मैसेज आएगा जब आप उनसे बहुत सारी चीज़ें छुपाए हो, ठीक है। जगह आप हस्बैंड वाइफ ही क्यों ना हो सकता है वो मायके में हैं और आप दोनों अलग हो, अभी सेपरेटेड हो। तो चलिए अभी मैं देखूंगी यूनिवर्स की तरफ से देवी देवता क्या गाइडेंस देना चाहते, सॉरी क्या संदेश उनकी तरफ से। मैं ओरिकल डेक का यूज़ करूंगी, हार्ड ओरिकल डेक का यूज़ करूंगी। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय। सॉरी ना गाइस, बच्चा रो रहा था, बिल्ली से डर गया वो। यूनिवर्स गाइड करे मेरे व्यूवर्स के लिए क्या संदेश है। हे देवी देवता क्या गाइडेंस है, क्या संदेश देना चाहते हैं। सॉरी गाइडेंस बोल रही थी, गाइडेंस मैं बाद में निकालूंगी। चेंजिंग टाइम, नंबर 5, क्राउन चक्रा, नंबर 7, कंट्रोल ना कॉन्फ्रेंट, ओके गाइस अपने एनर्जी को बैलेंस में लाइए। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। बॉटम ऑफ द डेक है थर्ड आई चक्रा। देखिए यहाँ पे मैं पहले नंबर बताऊंगी, एंजल नंबर और साइन भी बताऊंगी। फायर साइन से एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। एयर साइन से जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। तो वाटर साइन से नहीं है एंड अर्थ साइन से नहीं है। यहाँ पे एंजल नंबर है नंबर 5, 6, 4, 1, 6, 18, 7। तो ये एंजल नंबर आपको दिख रहे होंगे, अगर दिख रहे तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो। ये बर्थडे हो सकते हैं, या तो आपके पार्टनर के हो सकते हैं, या तो आपके हस्बैंड वाइफ के हो सकते हैं। तो पहला संदेश ये है कि जिस भी सिचुएशन में आप हो, ठीक है, अब तक की जर्नी में जिस भी सिचुएशन में
आप स्टक थे, जो भी परेशानी आ रही थी उससे आप बाहर निकलिए। उसको पहली बात तो बैलेंस कीजिए, उसको बैलेंस करने की कोशिश करिए, अपने गुस्से को कम कीजिए, ठीक है। हो सकता है कोई कुछ जवाब देता तो आप पहले से, हो सकता है एक बार जवाब दिया, आप 2 बार जवाब दिए, अगर वो 5 जवाब मिल रहा है सामने से तो आप 10 जवाब दे रहे हो, तो आप गुस्सा मत हो, ठीक है। आपको ना यहाँ पे थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। तो मेडिटेट कीजिए, 15 मिनट तक मेडिटेट कीजिए। यहाँ पे मैं ब्रह्मा मुहूर्त पे आप 15 मिनट तक मेडिटेशन कीजिए, 15-20 दिन कीजिए, इसका आपको ज़रूर फल मिलेगा देखना, और पॉजिटिव फल मिलेगा, आपको चेंज देखने को मिल सकता है, ठीक है। और इसके बाद से आपका जो टाइम है ना, जो भी टाइम है आपको देखना, इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंस लगने लगेंगे, ठीक है, बहुत चीज़ें बदल जाएगी। बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने को विजुलाइज काफ़ी करते हों। जो भी कार्मिक लोग हैं उसको पहली बात तो आपको हटाने की ज़रूरत है, ठीक है। जो भी कार्मिक लोग हैं आपके आसपास, तो यूनिवर्स के तरफ से सभी देवता देवी जो है आपको ये संदेश देना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करो एंड अपना ट्रांसफॉर्मेशन करवाओ, ठीक है। कैसे करवाओगे आप? पहले बात तो चक्रास पे काम करो। अपने अगर लव लाइफ में सेक्रीफाइस किया है, क्योंकि नंबर 6 2 बार आ चुका है, ठीक है, और नंबर 1 2 बार आया है, तो नंबर 1 न्यू बिगिनिंग को रिप्रेजेंट करता है और ये सेक्रीफाइस को रिप्रेजेंट करता है। तो जो चीज़ जो आपको सुकून देता है, जो आपसे सोल से जुड़ा हुआ है, आप उसको सेक्रीफाइस करके आप अपने मटेरियलिस्टिक पे, अपने फाइनेंशियल पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, आप रिश्तों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो। जो रिश्ता आपके फ्यूचर के लिए काम नहीं आएगा, उस रिश्ते के लिए आपने, उस रिश्तों पे आपने ज़्यादा तजुर्बे दिया है, ठीक है। और जो आपके फ्यूचर के लिए रिश्ता बन सकता है उसको आपने लेट गो कर दिया। आपने ना यूनिवर्स की तरफ से ये भी आप हमेशा लेते गए, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमेशा मैं किए, आप लेने के लिए सोचे कि मुझे मिला नहीं, ठीक है, लेकिन आपका ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं हुआ ना, इसीलिए आप हो सकते हैं ऐसे पर्सनालिटी हो कि हाँ आप हमेशा अपना सेल्फ में फोकस करते हो, बस मुझे चाहिए, ठीक है। तो कुछ क्लैरिटी है आपको चाहिए अभी भी, मतलब कुछ लाइफ में क्लैरिटी चाहिए, चाहे सिचुएशन कैसा भी हो, और वो क्लैरिटी आपको शायद नहीं मिल रही थी। तो यूनिवर्स यही बोल रहे हैं, क्लैरिटी लाओ हर चीज़ों में, अपने थॉट्स में, अपने बातों में, अपने डिसीजन पे वो क्लियरिटी लाओ और बिलीव करो यूनिवर्स पे। न्यू बिगिनिंग होगी, गुस्से को लेट गो करो, न्यू बिगिनिंग होगी। बहुत से लोग यहाँ पे जिस चीज़ को सेक्रीफाइस कर रहे थे उसको सेक्रीफाइस करिए, तो उसको लाओ अपने लाइफ में, ठीक है। चाहे आपको ट्रैवल करके जाना पड़े, हवाई जहाज़ से जाना पड़े, शिफ्ट के साथ जाना पड़े, बोट से जाना पड़े, साइकिल से जाना पड़े, तो आप जाओ, ठीक है। जिस चीज़ को आपने सेक्रीफाइस किया, क्योंकि आपका जो जर्नी है उसी के साथ है। देख रहे हैं ना अभी यहाँ पे वाइट जो जर्नी है आपका, जो फ्यूचर का जर्नी उन्हीं के साथ है। अनकंडीशनल लव की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे जो जिस काम में फंसे हुए, जो काम आपको सर्व नहीं कर रहा है, उससे आप बाहर आइए और इंटरव्यू दीजिए, ठीक है। इससे बेस्ट आपको मिल सकता है, लेकिन पहले आप अपने थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा पे काम कीजिए, ठीक है। मैं मुद्राएं बता देती हूँ। ये जो है बीच का आप उंगली को देख रहे हो, जब मध्य जो उंगली है इसको ऐसे रख के बाकी को फोल्ड कर दीजिए। ये जो है थर्ड आई चक्रा का मुद्रा है, ठीक है। और क्राउन चक्रा का मुद्रा है, ऐसे होते हैं, ठीक है। तो 15 मिनट तक आप मेडिटेशन कीजिए, ब्रह्मा मुहूर्त पे उठ के आसन में बैठ के, और जो भी नेचर है उसको महसूस करो, ठीक है। क्या हो रहा है उस चीज़ को महसूस करो, देखिए आपकी हीलिंग होगी ज़रूर, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या है, क्राउन चक्रा से मेरे को यहाँ पे हो रहा है, आपका जो विजडम है ना पहले एक्टिवेट नहीं था, तो उसको खोलिए, अपनी बुद्धि को खोलिए। अपने जो आंखें आप बंद करके रखे थे ना, जो आप देखना चाह रहे थे, विजुलाइज काफ़ी करते हो, जो आपके आसपास में हो रहा था उसी को आप सच मान रहे तो, ठीक है। वो एक रिफ्लेक्शन है, ठीक है, वो सच नहीं है, वो काल्पनिक है, ठीक है। तो
क्या बोलते हैं, ओरिजिनल चीज़ों पे आइए, ठीक है। ओरिजिनल क्या है उसको आप परखिए, कौन असली है कौन नकली है वो आपको परखने की ज़रूरत है। कौन लोग आपके लिए सही है कौन नहीं, कौन भला चाहता है कौन नहीं, तो ये आपको देखने की ज़रूरत है। तभी आपकी नई शुरुआत होगी, नई जर्नी शुरू होगी। हो सकता है आप नहीं देख रहे थे पास में, तो यूनिवर्स सभी देवी देवता बोली ना आपको, बच्चा बार बार अभी आएगा और जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का हार्ट चक्रा ब्लॉकेज है, तो आपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए, एक्टिवेट कीजिए। जो डिफ़िकल्टी लग रही थी आपके लव लाइफ में, अब अपनी मन की सुनिए, अपनी सोल की सुनिए, जो आपकी सोल को पीस दे सके, ठीक है। आपकी शांति कहाँ पे किसके साथ है वो आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने बुद्धि से यूज़ कर रहे थे, और बुद्धि ही आपका गलत चीज़ों पे जा रहा था, गलत पर्सन पे जा रहा था। जहाँ पे आपको बुद्धि यूज़ करके जिन लोगों को हटाना था, जो नेगेटिविटी को हटाना था, जो गलत एनर्जी है उसको हटाना था, आपने अपने सोल की एनर्जी को ही हटा दिया। हो सकता है ऐसा, ठीक है। ये वाइस वर्सा हो सकता है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे विजुलाइज कर रहे हैं अपने पार्टनर को, बहुत सारे लोग यहाँ पे हीलिंग करेंगे। जस्ट द ब्रीथ। तो आप सांस लीजिए, ठीक है। अभी आप ये जो भी झमेले हैं, चाहे फाइनेंशियल तौर पे, लव लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स है, पहले आप सांस लीजिए और अपने आप को हील कीजिए, चक्रास पे काम कीजिए। आपकी न्यू बिगनिंग होगी, जो भी कार्मिक ले वो हट जाएंगे। जित अच्छी चीज़ों को जो सेक्रीफाइस कर रहे थे वो आप देख पाओगे आगे चल के, कि अब आपको जाके आगे चल के किसको सेक्रीफाइस करना है, किसको अपनी लाइफ से हटाना है, ठीक है। तो यूनिवर्स यही आपको संदेश देना चाहते हैं। अगर आपको बटरफ्लाई दिख रहा है तो इसका मतलब 100% आपको ट्रांसफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अपने अंदर परिवर्तन लाने की बहुत ज़रूरी। काफ़ी इगोइस्टिक पर्सन हो, घमंड हो, आपके अंदर घमंड हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें लेट गो करने की ज़रूरत है। स्टक रहते हो, डिसीजन मैन बनिए, डिसीजन लेडी बनिए, ठीक है। डिसीजन लेना सीखिए। तो अनकंडीशनल लव की ज़रूरत है यहाँ पे। आपकी मेंटालिटी ना लव लाइफ में थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है, पता नहीं क्यों। आप ना वो चीज़ देख नहीं पाते हो, अपने लव लाइफ के लिए क्या सही है क्या नहीं, ये चीज़ शायद आप देख नहीं पाते हो। चाहे वो पार्टनर ही क्यों ना हो, आपको वो आपके लिए सही है कि नहीं, तो आप स्टक हो जाते हैं इसलिए, क्योंकि आप कंफ्यूजन पर्सन हो सकते हो, ठीक है। इसलिए आपको समझ में नहीं आता था। आप यहाँ पे बहुत सारे लोग, यहाँ पे मैं बोलूँगी काफ़ी इंटेलिजेंट भी हो आप लोग, ठीक है। आप में वो हर क्वालिटी, जैसे मैंने पहले एनर्जी पे बोला, टूल है आपके, वो हर काम आप कर सकते हो। हर मतलब जॉब से रिलेटेड आप काम कर सकते हो और आप पैसे कमा सकते हो। दो हाथ पैर दिए आपको भगवान, तो कोई ज़रूरी नहीं एक काम आपको सर्व नहीं कर रहे तो आप दूसरा काम नहीं कर सकते, तो कर सकते हो, ठीक है। तो क्या है, आप समझ नहीं पा रहे हो, कंफ्यूजन, क्योंकि आपका जो है थर्ड आई चक्र और आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट नहीं है। तो आप उसको ओपन कर दोगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ, मैं बाकी में क्या हूँ, अंदर से मैं हर चीज़ कर सकता हूँ, मेरे लिए हर चीज़ पॉसिबल है। तो ये सब चीज़ों में एक एटीट्यूड हो ना, तो बात समझ में आता है। अब फालतू चीज़ों में एटीट्यूड रखोगे तो वो बेकार है ना, तो वो ज़िदपना है। तो ये चीज़ें क्या है, आप डुबाएगा ही नीचे। तो चलिए अब मैं देखूंगी एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है। आप इसको रेमेडीज हिसाब से भी ले सकते हो। रजस, यूनिवर्स गाइड करे क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। बहुत सारे लोग यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, नेमोलॉजी, माइंड रीडर, हाथ से देखते हैं जो भी, तो ये लोग भी कभी कभी, हमको टाइम नहीं मिलता, तो मैं अपनी बात कर रही हूँ, टाइम नहीं मिलता तो हम अपने चक्रास पे कभी कभी काम नहीं कर पाते, इतना फ्रस्ट्रेशन लगता है। तो यहाँ पे हमारी अवेकनिंग भी कभी कभी नहीं हो पाती है। बहुत सारे कार्ड्स आ जा रहे हैं, मेरे को एक ही कार्ड लेना है शफल करके।
यूनिवर्स गाइड करे, क्या गाइडेंस है। तो यहाँ पे मेरे लिए भी मैसेज है, मेरे को भी चक्रास पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। तमस सॉरी। तो यूनिवर्स यहाँ पे यही गाइडेंस देना चाहते, हनुमान जी भी है, गॉड ऑफ करेज। तो आपको हिम्मत इकट्ठा करने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे एकदम स्ट्रांग है। हो सकता है किसी के प्लैनेट में ग्रहण दोष हो सकता है, ठीक है। अपने बर्थ चार्ट क्लियर कीजिए पहले, ठीक है। क्या पूजा करवाने की ज़रूरत है, क्या रेमेडीज है वो करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे गीता जयंती है, छोटे छोटे पेपर बुक आते हैं गीता का, इतना छोटे छोटे, मैं दिखाती हूँ आपको, रुको एक सेकेंड। तो वो आप क्या बोलते हैं रेमेडीज़ के हिसाब से, मतलब गीता जयंती पे, एकादशी पे आप किसी को दान कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ऐसे इंसान को जो आपको लगे कि हाँ वो पढ़ेंगे वो चीज़ को और उस गीता का मान रखेंगे। हमेशा अपने वॉलेट में छोटा वाला जो गीता है वो उसको रख सकते हो, ठीक है। आपके साथ हमेशा मंगलकारी ही चीज़ होंगे। तो यहाँ पे राहु केतु का भी इन्वॉल्व है, कुछ दिख रहा है आपके प्लैनेट में। तो गुस्सा शांत करने की ज़रूरत है। सूर्य देव को पानी चढ़ाओ, सूर्य नारायण को हम सुबह उठ के पानी चढ़ाया करो। जो मॉर्निंग का इन्वायरमेंट है उसको आप ले लीजिए करें, ठीक है। यहाँ पे बहुत से लोग योगा कीजिए, बहुत से लोग यहाँ पे मॉर्निंग में लेट से उठते होंगे, बहुत से लोग यहाँ पे आलसी हो सकते हैं। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे जागो बेटा जागो, अब जागने की ज़रूरत है, ठीक है। बहुत से लोग यहाँ पे प्लांट वगैरह लगा सकते हैं। हो सकता है कि आपके घर में आपने कभी ध्यान नहीं दिया, कोई प्लांट वगैरह सूख रहे होंगे, उसका ध्यान रखिए, उसका पालन कीजिए। नई सिरे से शुरुआत होगी तभी। अपने घर को साफ सुथरा रखिए, कलेश वगैरह होता होगा, कुछ नेगेटिविटी हो सकता है आपके घर में, सजा धजा के रखिए। यहाँ पे थर्ड आई चक्रा ओपन करने के लिए बोला जा रहा है। आप वो चीज़ नहीं देख पा रहे फ्यूचर का, जो चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है। ये चीज़ तभी पॉसिबल होगा जब आप चक्रास पे काम करेंगे, जब आप स्टक नहीं रहेंगे, जब आप झूठ नहीं बोलोगे, कुछ छुपाओगे नहीं, ठीक है। डिसीजन लेने में लेट नहीं लगाओगे, हर चीज़ें मैंने बोल दिया। तो आपके थर्ड आई चक्रा पे आपको काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। और मैंने मुद्राएं बता दी। ओम का जाप आप हमेशा करो 15 मिनट तक। और बाकी जो आपके 5 चक्रास है नीचे के, वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे, हील हो जाएंगे वो भी, ठीक है। बहुत स्ट्रांग हो आप। और आपका काम, आपका पर्सनालिटी ऐसा है, भले आप दिखने में कैसे हो, आपका काम शेरों वाले जैसा है, ठीक है। यहाँ पे 2 बार शेर आए हैं, माँ देवी भी आई थी। तो जो गलत कर रहे थे गाइज, मैं एकदम ऑनेस्ट बताऊंगी, जो बेईमानी कर रहे, जो गलत कर रहे हो, ठीक है, और लोगों को टोपी पहना रहे हो, पैसा कमा रहे हो, ठीक है, लोगों को हर्ट कर रहे हो, दिल के साथ खेल रहे हो, तो माँ देवी ये भी बोल रही है। वहाँ पे डेविल का भी दिखाया, ठीक है, मैं एक बार दिखा देती हूँ। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड हमको बता रहा था। यहाँ पे डेविल देख रहे हो ना, माँ शक्ति इसका खत्म करने आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बार शेर हैं, तो इसका इंडिकेशन ये भी है, तो आप बचोगे नहीं, ठीक है। आप कितना भी गंगा में जाके अपने बॉडी को पवित्र कर लो, आप कितना भी चंडी पाठ कर लो, कितना भी हनुमान पाठ का चालीसा कर लो, जब आप गुनाह भी कर रहे हो और ये चीज़ें भी कर रहे हो, तो डबल मेजर तौर पे आप गुनाह कर रहे हो ना, तो माँ इसका तो आपको सजा देंगे ही ना। और जो लोग, क्योंकि आपके लिए गाइडेंस है, आप कर रहे हो ये चीज़ें, ठीक है, या तो अब तक करते आए हो सकता है बहुत सारे लोग करना छोड़ दिए, बंद कर दिए, पहले किए होंगे, ठीक है। अगर ऐसा नहीं, आपके साथ ऐसा उल्टा हुआ होगा, 22 वर्ष मैंने पहले बोला कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है, जनरल रीडिंग है, तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो माँ उनको नहीं छोड़ेगी, ठीक है। बहुत सारे लोग पीछे मुड़ के देख रहे हैं, पीछे मोड़ के देखिए, लेकिन कुछ सीख लीजिए, कुछ सीख लेने की ज़रूरत है आपको पीछे पास्ट में से, ठीक है, अगर कुछ लेना ही है तो। और जो भी करते हो आप स्पिरिचुअली से जुड़िए, ठीक है। और जिसके लिए भी आप रजोगुण का गुण पाल रहे हो या तो कर रहे हो, किसी का देखभाल कर रहे हो, या तो पशु पक्षी का देखभाल कर सकते हो आप गार्डियंस के तौर पे, ठीक है। बेजुबान जानवरों को देखभाल कीजिए, उनको खिलाइए पिलाइए, लेकिन दिल से कीजिए।
ना कि ये भरम रखे कि मैं ये खिला रहा हूँ पिला रहा, मेरी शनि कट जाएगी, मेरी मंगल जो है वो कट जाएगी। तो इस तरह, क्योंकि बहुत सारे बाबा ने मुझे बोला, बाबा अलग हो जाते, एस्ट्रोलॉजर अलग हो जाते, ठीक है। जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं वो अलग लाइन है, और जो बाबा होते हैं वो उनका अलग है, ठीक है। इनके साथ कभी भी इनका कंपेयर मत करना गाइज। तो आध्यात्मिक लाइन से जुड़े स्पिरिचुअल वगैरह बुक पढ़िए, ठीक है। अपने सोल को स्ट्रॉन्ग कीजिए, विश्वास रखिए यूनिवर्स पे, और अपने आप पर विश्वास रखिए। अब जो भी कुछ करोगे हमेशा ऑनेस्ट होके करना, ऑनेस्ट होके बोलना, और जब भी कुछ करोगे लटके मत रहना, एकदम एक्शन लेना फास्टली। लेकिन गलत चीज़ों पे एक्शन मत लेना, सोच समझ के एक्शन लेना। तो गाइज ये थी छोटी सी रीडिंग एकादशी पे, गीता जयंती पे। एक सेकंड में आपको गीता दिखा देती हूँ। गीता में हमेशा एक तुलसी का पत्ता रखना चाहिए। तो ये छोटे से पेपर बुक जैसे, तो इसको आप हमेशा वॉलेट में या बैग में रख सकते हो, जो आपके लिए शुभ हो, है ना। आप तो ये टीवी में भी देखे होंगे, गीता में जब महाभारत हुआ था। तो गाइज ये आप दान कर सकते हो, किसी को दे सकते हो, ठीक है। उसकी हील हो सकती हैं अगर वो उसके क्या आपके अगर 8वें भाव में, 8वें हाउस में अगर कोई इश्यूज है, और आप बाई चांस अगर आप जा रहे हो और उसी समय आपका कुछ ऐसा इशू रहा, ठीक है, कोई दिक्कत है, ऐसा कुछ है, तो आप अगर इस गीता को रखते हो तो वो चीज़ें टल जाती है, ठीक है। वो जो भी आने वाली रहती है मुसीबत तो कट भी जाती है। तो आप ये दान कर सकते हो, अपने पास रख सकते हो, ठीक है। शुक्रवार के दिन आप इत्र लगाइए, वाइट कपड़ा पहनिए, आप पिंक कलर पहन सकते हो, आप इंडिगो कलर आप यूज़ कर सकते हो, पहन सकते हो। ये सब कलर्स जो आपको हैप्पी करे, जो रेनबो की तरह आपको अपनी लाइफ में खिलखिलाए, ठीक है। और आपको लाइफ में आगे चल के क्लियरिटी मिलेगी, जो चीज़ों में आप फंसे हो, जो भी सिचुएशन है। तो सभी एनर्जी में बता दी हूँ गाइज, ठीक है। कुछ भी आपके साथ अगर रेजोनेट होता है, आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो कि मैम दी ये रेजोनेट हुआ है, आपकी कही हुई बात सच है, ठीक है गाइज। तो आप हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो, भगवान की ब्लेसिंग हमेशा आपके सर पे रहे। गॉड ब्लेस यू एंड जय महादेव।